नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी ऑनलाइन बिहार न्यूज़। मैं अनिश उपमन्यु। आज हमारे पास जो एक बहन बैठी हुई है, इनको ज़रा गौर से आप देख लीजिए। ये बहन वो है कि वो मुकाम हासिल की है जिसे आप सुन करके बड़ी प्रसन्नता भी होगी, आपको काफ़ी खुशी भी होगा। ये गांव से निकली हुई बिटिया है और जो आज पूरे देश में अपनी परचम लहराई हुई है। हालांकि यह एक अधिकारी बनी हुई है और कौन सी अधिकारी बनी हुई है उसके बारे में भी हम पूरी विस्तृत से आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए कि आपका चयन किस पद पे हुआ है? ये बीपीएससी द्वारा आयोजित सीडीपीओ के पद पे मेरा चयन हुआ है। सीडीपीओ के पद पे हुआ? जी, इसका नोटिफिकेशन 2021 में आया था और इसका पीटी और मेंस 2022 में कंडक्ट हुआ जी। और उसके बाद इस साल फरवरी में मेरी शादी हो गई, तो शादी के बाद इसका जुलाई में इसी साल इंटरव्यू हुआ जिसमें मैं फाइनल मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आया। अच्छा, एक बात होती है कि जीवन में कुछ चीज़ें हासिल होती है तो काफ़ी खुशी होती है। आप जब रिजल्ट सुने होंगे तो काफ़ी खुश होंगे। जी, ये मेरी ज़िंदगी का अभी तक का सबसे सुनहरा टाइम चल रहा है जो मैं बहुत अच्छे से जी रही हूँ। और इसकी खुशी के पीछे ये सबसे बड़ा रीज़न है कि अभी मैं 2 परिवारों की खुशी का हिस्सा हूँ। तो मेरे ससुराल और मायके वाले दोनों बहुत इससे खुश हैं। सबसे पहले आप इस खुशी को किससे बताना सही समझिए, किसको बताइए? जब रिज़ल्ट आया तो मैं और मेरे हस्बैंड दिल्ली में थे। अच्छा। तो रिज़ल्ट आने के बाद सबसे पहले मैंने उन्हीं को बताया और फिर घर में फ़ोन करके बाकी लोगों को हम लोगों ने बताया। तो काफ़ी खुशी होगी? जी, बहुत खुशी हुई। अच्छा, आपकी अगर पढ़ाई की बात करें हम तो सबसे पहले आपकी पढ़ाई स्टार्टिंग जो थी वो कहाँ से हुई थी? मेरे दादाजी ऑफिसर थे तो उनकी पोस्टिंग उस टाइम आरा में थी, तो हम लोग सब वहीं रहते थे। तो मेरी स्टार्टिंग की पढ़ाई सारी आरा से ही हुई है। 10th क्लास मैंने मिशन स्कूल आरा से पास किया है। उसके बाद हम लोग पटना चले गए, फिर पटना संत माइकल स्कूल से मेरी 12th की पढ़ाई हुई जी। फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया है आरपीएस आईटी पटना से। तो इंजीनियरिंग के बाद तो मैं जॉब में थी। 3-4 सालों तक मैंने जेडी विमेंस कॉलेज और सीमेज कॉलेज में मैथमेटिक्स पढ़ाया। अच्छा, टीचर भी रह चुके हैं आप? जी, वाह। तो उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया कोरोना टाइम में, तो हम लोग सब यहाँ गांव में आ गए थे और मैंने जॉब छोड़ दिया था। तो गांव में ही रह के मैंने खुद से सेल्फ स्टडी किया और 2020 से मैं इस तैयारी में हूँ। और गांव में ही रह करके? जी, मैंने गांव में ही सारी तैयारी की। देखिए, एक बात इन्होंने साफ शब्दों में यह कहा कि कोरोना काल किसी के लिए काल बन के आया था तो किसी के लिए वो भगवान और वरदान भी साबित हुआ। इनके द्वारा यह बताया गया कि कोरोना काल के बाद ये पहले जॉब करती थी, जॉब करने के बाद कोरोना काल लगा और कोरोना के बाद ये पुनः घर वापस आ गई और आ करके इसी गांव में इसी जो घर देख रहे हैं यहीं पर बैठ करके इनके द्वारा स्टडी किया जाता था। उसके बाद ये क्वालिफाई। क्या सही हूँ मैं? जी जी, बिल्कुल। तो आगे आपकी क्या इच्छा है आगे बढ़ने की, क्योंकि इंसान की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती है? जी, ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ, एक बेटर अपॉर्चुनिटी हमेशा इंसान ढूंढते रहता है और ये अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली है काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं इससे संतुष्ट भी हूँ, लेकिन मैं आगे और भी आगे जाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं अभी यूपीएससी का तैयारी कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि कुछ सालों में मैं आईएएस बन के फिर इंटरव्यू दूँ। जी। अच्छा, अगर बात करें तो आप महिला है और ज्योति मौर्य की खबर दे करके काफ़ी लोग जो है वो नाखुश हुए थे। लोग अपनी वाइफ को पढ़ाना नहीं चाहते थे और आपने उस चीज़ को दाब दी है और आगे जो है आपने एक अधिकारी बन करके, तो क्या कहना चाहेंगे उस चीज़ पर? ज्योति मौर्य एक एग्जाम्पल आजकल वायरल हो रहा है, लेकिन उससे कोई रुक नहीं जाएगा। और मेरे लोग डर रहे हैं वाइफ को पढ़ाने से। ये बिल्कुल नैरो माइंडेड सोच है कि एक कोई अगर वैसा करता है तो उस तरह ही सारे सोचने लगे। और मेरे पति ने इसमें मुझे कभी ऐसा कुछ बोला नहीं और उन्होंने तो और भी वो आगे भी पढ़ाने के लिए मुझे हमेशा तत्पर रहे हैं, क्योंकि अभी मैं दिल्ली में क्लासेस कर रही थी तभी ये न्यूज़ वायरल हो रहा था। लेकिन उनका यही कहना था कि तुमको और भी कहीं एडमिशन लेना है, तुम बेझिझक बोलो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए तत्पर हूँ। अच्छा, सासू माँ क्या कहती है जब आपका रिजल्ट है उसके बाद? वो बहुत खुश हैं। वो बोलती हैं कि मुझे ऑफिसर बहू मिल गई है। अच्छा, कहती है अफसर बहू मिल गई है। जी जी। तो एक सीरियल भी चलता था अफसर बिटिया करके। जी जी जी, मैंने देखा हुआ है उसको। अच्छा, आपको कब ऐसा लगा कि हाँ हमको अफसर बनना है और तैयारी करनी है इस चीज़ की? दिमाग में तो था पहले से, लेकिन उतना मोटिवेट नहीं थी मैं इसके लिए कि मुझे इसकी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए थी, क्योंकि मैं जब जेडी विमेंस में पढ़ाती थी तो वो ऐसे जगह पे वो कॉलेज है जहाँ आसपास सरकारी क्वार्टर्स ही है, तो वो देख के मुझे लगता था कि मैं भी यहाँ तक पहुँचूँ। लेकिन कोरोना में यहाँ आने के बाद, गाँव का स्थिति देखने के बाद मेरे मन में ये मोटिवेशन हुआ
और फॉर्म भरने के लिए मेरी एक दोस्त है, जो मेरी बचपन की दोस्त है नेहा, उसने मुझे मोटिवेट किया इस फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद मैंने तैयारी चालू की इसकी। अच्छा, किसी और के बताने की वजह से आपने फॉर्म डाला, उसके बाद आप निकल गए, है ना? कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे आपके पास सारी सुविधा है और आप में वो चीज़ है, लेकिन जब सामने वाला वो बताता है तब फील होता है कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं। तो वो कभी कभी वैसा इंसान मिलना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अगर इसको उकसाने के लिए, प्रेरित करने के लिए मैं बोलूँ, तो मेरी दोस्त है, उसने मुझे इसके लिए प्रेरित किया। अच्छा, आपने एक चीज़ कहा कि हमारे दादाजी थे वो अफसर थे, हाँ, तो दादाजी ये कहते थे क्या कि जो हमारी नतनी है वो अफसर ही बन जाए? हाँ, दादाजी का ये बहुत शुरू से ही ख्वाहिश था कि हम लोग भी सरकारी नौकरी में जाए, लेकिन जब ये खुशी आई है तो हमारे बीच हमारे दादाजी नहीं हैं। 2 साल पहले 2020 में ही उनका देहांत हो गया। उसके बाद मेरी दादी थी, वो भी अभी 2022 में उनका भी देहांत हो गया। अच्छा, अगर बात करें फैमिली बैकग्राउंड की, तो पिताजी आपके क्या करते हैं? मेरे पिताजी जब तक हम लोग आरा में थे तो वो एक बिजनेसमैन थे, उनकी दुकान थी, और अभी वो यहाँ पे फार्मिंग का काम करते हैं। अच्छा, तो ये कहा जा सकता है कि पिता ने पहले दुकान खोली, दुकान खोलने के बाद बिटिया को पढ़ाया, उसके बाद गांव आने के बाद किसान का काम किए। तो ये कहा जा सकता है कि किसान की बेटी आज जो है वो बीपीएससी फाइनली करके और आज सीडीपीओ के पद पे तैनात है। क्या सही हूँ मैं? जी, और इसके साथ ही मेरे घर के बाकी सदस्य भी जो भी हैं, मेरे चाचा जी हैं जो बबन मिश्रा हैं, इन्होंने बचपन से ही कौन सी स्कूल में पढ़ना है, कौन सी कोचिंग में जाना है, हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और एक चीज़ है इस आपने एक चीज़ और बताया कि हमारी बहन भी सपोर्ट किया आपको, तो हाँ। किस तरीके से बहन का सपोर्ट रहा आपके ऊपर? जैसे अगर पढ़ना हो तो आपको किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। जी। तो उसके लिए मेरी बहन ने मेरा साथ दिया है। वो हमेशा किसी भी डिस्ट्रैक्शन अच्छा। को फेस करने के लिए वो सामने रहती थी। जी। और मतलब अंकल के बारे में मैंने बताया। फिर वहाँ पटना में मेरे एक अंकल हैं, लाल बाबू मिश्रा। तो उन्होंने जैसा कि होता है कि शादी के बाद सारी लड़कियों की पढ़ाई लगभग रुक जाती है, तो मेरी शादी लेट कराने में उनका योगदान रहा है, क्योंकि वो हमेशा बोलते रहते थे कि अभी मत शादी कराओ, इसको पढ़ने दो। अच्छा, तो कहीं ये नहीं ना था कि वो अंकल जान रहे थे कि नहीं बिटिया अफसर बन जाएगी उसके बाद शादी कराया जाए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन वो यही कोशिश में रहते थे कि जितना आगे जा सके, जितनी पढ़ सके, तो उतना उन्होंने मतलब कोशिश किया कि मैं आगे जाऊं। इंटरव्यू में भी वो काफ़ी मुझे सिखाते रहते थे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो इन सब चीज़ों में। तो क्या कहना चाहेंगी आप उन लड़कियों के लिए जो आज पढ़ाई छोड़ रही है, पढ़ाई से नाता तोड़ रही है, या उन महिलाओं के लिए या उन पतियों के लिए कि जो अपनी वाइफ को नहीं पढ़ाना पा रहे हैं? ये सोच बिल्कुल गलत है। अगर लड़की पढ़ रही है तो इसमें सबको साथ देना चाहिए। जैसा कि मैं किसी एक को ये क्रेडिट नहीं दे सकती, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है और हर मेंबर का इसमें कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी लाइफ में। और ससुराल भी, मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ससुराल भी ऐसा मिला है जो हर टाइम मुझे सपोर्ट करने के लिए खड़ा है, चाहे वो ससुराल का कोई भी मेंबर हो। तो अगर लड़की पढ़ना चाहती है तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसके परिवार वाले सपोर्ट करें। लड़कों को तो सब पढ़ा लेते हैं, जी। लेकिन लड़कियों को पढ़ाने के लिए मैं चाहूँगी कि अभी तो लड़कियाँ काफ़ी आगे जा रही हैं, हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि सबको पढ़ाना चाहिए। और एक ज्योति मौर्य के एग्जाम्पल सेट करने से कुछ नहीं होता। अगर किसी को गलत काम करना हो तो वो शादी के बाद, शादी के पहले, बच्चे होने के बाद कभी भी कर सकते कभी भी कर सकता है। जी। एक सवाल आपसे और कि आपने अभी कहा कि हम जिस समय पढ़ रहे थे उस समय काफ़ी हमारी लगन थी और हमें इच्छा था कि हम अधिकारी ही बने। हाँ जी। तो उस समय आपकी सहेली भी आपसे मिलती थी, क्लास में जब जाती थी आप सहेलियों से बात होता था, तो उस समय कोई और सहेली आपको प्रेरित करती थी या केवल नेहा ही? जी, मैंने इसके लिए कहीं भी क्लासेस नहीं लिया है। 3 साल मैंने पूरी हर चीज़ गांव में ही रह के पढ़ाई की। इवन मैं घर से बाहर किसी टेस्ट सीरीज़ के लिए भी नहीं गई। अच्छा, तो आपको क्या लगा कि गांव पे रह करके हम बीपीएससी क्वालिफाई कर सकते हैं? पहले थोड़ी बहुत लगता था कि क्या पता मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, कि लेकिन गांव में है नहीं हो पाएगा हमसे? जी, लेकिन जैसे इसमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप में बहुत सारे सीनियर्स मिले मुझे इस बीच में, जिन्होंने मुझे गाइड किया पढ़ने के लिए। वही मेरा आंसर रिव्यू भी करते थे और उन लोगों ने बताया कि नहीं हो जाएगा, तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है। तो मैंने 2020 में ही 66th बीपीएससी का फॉर्म भरा था और उसमें मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पीटी क्वालिफाई भी हो गई थी। मेंस तक पहुंची, इंटरव्यू के लिए नहीं सेलेक्ट हो पाई। तो वो एक मोटिवेशन आ गया मेरे अंदर कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो उसके बाद मैंने फिर कोचिंग वोचिंग कहीं नहीं लिया, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि सीनियर्स गाइड करते थे। तो अभी मैंने करके दिखा दिया है। तो सेल्फ स्टडी से हो सकता है ये, तो मैं बोलूँगी कि अगर किसी को क्लासेस नहीं मिल रहे हैं तो उनको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। वो लगन से लगे रहे, वो सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे।
तो कहा जा सकता है एक कहावत है कि करत करत अभ्यास को जड़मत होती सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। यानी कि यह कहा जा सकता है कि आप अभ्यास कीजिए, लगे रहिए किसी काम में, सफलता आपकी कदम चूमेगी। तो ये थी हमारे साथ बेटी। आपका परिचय क्या है, ये पूरा परिचय ज़रा बता दीजिए आप। मेरा नाम प्रिया कुमारी है और मैं यहाँ केशवपुर की निवासी, बक्सर डिस्ट्रिक्ट के केशवपुर गांव की निवासी हूँ और अभी मेरी शादी खिरौली गांव के विकास कुमार चौबे से हुई है। अच्छा, तो देखिए इन्होंने साफ ये बता दिया। और इनके कुछ बहनें भी हैं, इन लोगों से भी हम वार्तालाप करेंगे और जानेंगे कि आज दीदी जो है वो अधिकारी बन गई, कैसा इनको महसूस हो रहा है और कैसा लग रहा है। दीदी अधिकारी बन गई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या आपको भी बनना है? हाँ, मतलब अभी ये 5th क्लास में है, लेकिन आगे तो चल सोच तो होगी ना। हाँ, अच्छा, आपको क्या लगता है आपकी बहन जो है वो अधिकारी बन गई, आपको क्या अधिकारी बनना है? जी बिल्कुल, मैं भी कोशिश कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, मौका मिलेगा मैं भी एग्ज़ाम दूंगी और ज़रूर अच्छा करने की कोशिश करूँगी। अच्छा दीदी, आप एक बात बताइए कि बहन जो है वो काफ़ी हमको सहयोग करती थी, आप किस तरीके से इनको सहयोग करती थी? जी मैं मतलब हर तरह से देखती थी कि इनको कोई काम ना करना पड़े, पढ़ने में इनको कोई तकलीफ़ ना हो। अगर इनको कभी मतलब इनका काम, घर का काम जो था वो आप कर देती थी, इनको केवल पढ़ने देती थी, है ना? जी बिल्कुल, मतलब इनको कम से कम डिस्ट्रैक्शन हो और ये पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाएँ। किसी भी तरह का इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर कोई ज़रूरत है किसी भी तरह की तो मैं जितना हेल्प प्रोवाइड कर सकती थी मैंने पूरी कोशिश की। तो मिठाई उठाई दीदी को खिलाई थी आप? जी बिल्कुल, जब यहाँ आई तो मैंने इनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और मिठाई भी खिलाई। अच्छा, मिठाई खिलाई थी, जी है बिल्कुल। ना? तो देखिए परिवार जो है इनमें काफ़ी खुशी है। इन्होंने साफ शब्दों में जाहिर करते हुए अपनी खुशी बताया है कि आज जो है वो बिटिया अधिकारी बन गई, तो इनके मन में कितनी खुशी है। तब तक के लिए बने रहिए एमबी ऑनलाइन बिहार न्यूज़ के साथ और देखते रहिए बक्सर से अनीस उपमन्यु की रिपोर्ट।